बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा सेट्स एंड फंक्शंस का, उसे स्टार्ट करते हैं। सेट्स एंड फंक्शंस में जो सबसे पहली चीज़ हमने पढ़नी है वो पढ़नी है बेटा सेट की जो डेफिनेशन है। हम डिफाइन करते हैं, अ सेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स और एलिमेंट्स। तो सेट बेसिकली मजमुआ है कुछ ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का या एलिमेंट्स का। लेकिन यहाँ पे दो कंडीशंस हैं कि वो जो नंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, मतलब बड़े क्लियर होने चाहिए, हमें उनका नॉलेज होना चाहिए। और दूसरा, वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, मतलब डिफरेंट होने चाहिए। दो सेम चीजें सेट में नहीं आती। सेट का बेसिकली कॉन्सेप्ट देखें तो जैसे हम बुक शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं जी 9th क्लास की बुक्स का सेट दे दें। अब वहां पे हमें अलग-अलग सब्जेक्ट्स के नाम लेने की जरूरत नहीं है कि उर्दू, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हमें जस्ट इतना कहना पड़ेगा 9th की बुक्स का सेट, तो वो हमें सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो ये जो सेट होगा ये कलेक्शन होगा, मजमुआ होगा, इकट्ठ होगा मुख्तलिफ बुक्स का। जैसे ज्वेलर के पास जाके हम ज्वेलरी का सेट कह देते हैं, या हम शॉप पे जाके डिनर सेट डिमांड करते हैं, तो वहां पे हमें अलहदा बताना नहीं पड़ता कि हमें प्लेटें, चम्मच, ट्रे वगैरह हमें दिया जाए। हम सिर्फ डिनर सेट कहते हैं तो उसमें मुख्तलिफ चीजें, कलेक्शन हमें मिल जाती है। अब मैथ में तो बेटा सेट को आम तौर पर मेंशन करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई या जी। जैसे हम सपोज करते हैं हमारे पास एक सेट है, उसका नाम हम रख लेते हैं डी। सेट के लिए हम दरमियानी ब्रैकेट जो ब्रेसिस है, फ्लावर ब्रैकेट, वो यूज करेंगे। और इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स, नंबर्स या एलिमेंट्स कुछ भी लिखेंगे तो वो जो होंगे वो सेट के एलिमेंट्स होंगे। जैसे हम लिखते हैं 1, 2, 3, तो मैंने पहले 3 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं। तो क्योंकि ये नंबर्स हैं और ये वेल डिफाइंड है, हमें इनका पता है, तो सेट में जो भी हम लिखेंगे वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है डिफरेंट होना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे 1 दोबारा लिख देता हूं तो क्योंकि 1 रिपीट हो गया है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ सेट अब ये सेट नहीं होगा। तो सेट के लिए जरूरी है कि कोई भी जो उसका एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। 1, 2, 3 ये तीनों एक ही दफा आएंगे। तो बेटा अगर सपोज हम एक और सेट जहां पे लिखते हैं सेट ए, उसके अंदर हम लिख लेते हैं ए, बी, सी। तो अगर हमने जो स्मॉल ए बी सी लिखना है तो वो सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स के तौर पर यूज होगा, और जो कैपिटल ए बी सी है वो हम यूज करेंगे सेट के नाम को मेंशन करने के लिए। सेट को रिप्रेजेंट करने के या सेट को डिस्क्राइब करने के लिखने के 3 मेथड्स हैं। पहला है टेबुलर मेथड, दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड और तीसरा है सेट बिल्डर नोटेशन। इनको एक एक एग्जांपल की मदद से बेटा समझते हैं कि सपोज हमारे पास एक सेट है, उसको पी से हम शो कर लेते हैं और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। अब इसमें मैंने क्या किया है कि नंबर्स को ब्रैकेट्स के अंदर कॉमे के साथ अलग-अलग लिखा है। तो अगर किसी भी सेट को हम ब्रैकेट्स के साथ उसके एलिमेंट्स अंदर लिखते हैं अलग-अलग, तो ये जो मेथड होगा लिखने का, इसको कहेंगे टेबुलर मेथड। लेकिन अगर इसी सेट को मैं इस तरह लिखूं कि P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20, लेस देन 20, कि ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 बेसिकली ये प्राइम नंबर्स हैं और 20 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा P एक सेट है प्राइम नंबर्स का जो 20 से छोटा है, तो उसी चीज़ को मैंने अल्फाज की मदद से, वर्ड्स की मदद से डिस्क्राइब किया है। तो इस तरह अगर सेट को मेंशन करेंगे, लिखेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तो उसे कहेंगे ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। अब जो आपका तीसरा है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। नोटेशन कहते हैं सिंबल्स को या साइंस को।
किसी भी चीज़ को या सेट को अगर सिंबल्स की मदद से लिखेंगे तो उसे कहेंगे सेट बिल्डर नोटेशन। जैसे इसी सेट को, जो कि प्राइम नंबर्स का सेट है, P इज़ अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप X सच दैट X बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड X इज़ लेस देन 20। तो मैंने इसी चीज़ को अब सिंबल्स की मदद से लिखा है और इस तरह लिखने को कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये जो हमें सेट्स दिए गए हैं, इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। अब देखें यहाँ पे सेट की ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर मेथड में है। इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन मतलब सिंबल्स की मदद से शो करना है। अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो किस तरतीब में है। तो पहले 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो नेचुरल नंबर्स के जो है स्क्वायर्स चल रहे हैं, 1 2 3 का स्क्वायर चल रहा है और ये चलते चलते 22 का स्क्वायर है लास्ट पे। अब हम जब इसको सिंबल्स की मदद से लिखेंगे तो सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे सेट की x। तो ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, x है, सच दैट x इज इक्वल टू है n स्क्वायर के जो एलिमेंट है ये स्क्वायर है किसके, n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, कि जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड जो आपका n है वो है n इज इक्वल टू है 22, कि 22 तक जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका स्क्वायर है। तो सेकंड पार्ट में बेटा 2 4 8 16 32 64, तो इन नंबर्स में जो तरतीब है ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n, कि 2 की पावर n है, वेयर n जो है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। ये जो ऊपर पावर है ये देखिए 1 से शुरू होके चलती जा रही है 10 तक, एंड n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है 1 से और लेस देन और इक्वल टू है 10 से, कि 1 से लेकर 10 तक अगर 2 की पावर लेते हैं तो वो हमारा ये वाला सेट कवर हो जाता है। उसके बाद बेटा थर्ड पार्ट में देखते हैं, तो ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन अप टू प्लस माइनस 1000, ये इंटीजर्स हैं। तो इसको जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे दिस इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड ये एंड के लिए यूज होगा, जो आपका x है वो ग्रेटर है एंड इक्वल है -1000 से और लेस देन और इक्वल है +1000 से। तो मतलब कि ये जो हमारे पास रेंज आएगी ये -1000 से लेकर +1000 तक है। तो इसके लिए हम ये कहेंगे कि -1000 से x बड़ा है और छोटा और बराबर है +1000 के। बेटा सेट को जब हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिखते हैं फोर्थ पार्ट में, तो हम कहते हैं ये एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x हैं सच दैट x इज इक्वल टू है 6n, और ये जो n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 20। मतलब कि अगर n की जगह हम 1 रखते हैं तो 6 1 6, n की जगह 2 रखते हैं तो 6 2 हो जाएगा 12, 6 3 18। इस तरह ये चलता चलता 120 तक जाएगा। जब हम n की जगह 20 रखेंगे तो ये 6n जो है 6 को 20 से मल्टीप्लाई करके 120 हो जाएगा। फिफ्थ पार्ट को बेटा जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे तो हम कहेंगे ये एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x हैं सच दैट x इज इक्वल टू है आपके पास 2n, वेयर n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, एंड n जो है ये देखिए अगर 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 बनता है। तो मतलब
ये जो n है ये बड़ा है बराबर 50 के और छोटा है और बराबर है 200 के, क्योंकि जो लास्ट नंबर है वो 400 है। तो 400 कैसे बनेगा, जब n की जगह हम 200 रखते हैं, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। 6 पार्ट में बेटा ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स x हैं सच दैट x इज इक्वल टू है 3 रेज टू पावर n एंड n जो है ये आपका होगा बिलोंग्स टू होल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स हैं। होल नंबर आपको पता है 0 से स्टार्ट होंगे, तो अगर 3 की पावर 0 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा। उसके बाद दूसरा होल नंबर 1 है तो 3 की पावर 1 रखेंगे 3, 3 की पावर 2 रखेंगे 9, 3 की पावर 3 रखेंगे तो 27, 3 की पावर 4 रखेंगे 81, इस तरह ये चलता जा रहा है। 7th पार्ट में बेटा ये देखते हैं हमारे पास 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 जो है ये सारे डिवाइजर्स हैं 100 के। तो हम यहाँ पे कहते हैं जब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे कि ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ टाइप x इज अ डिवाइजर ऑफ 100। तो इस तरह हम इसका आंसर देंगे। 8 पार्ट बेटा ये हमें नजर आ रहा है कि 5 का टेबल है, तो इसे सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए इन सेट बिल्डर नोटेशन आप क्या करेंगे, हम कहेंगे ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं x टाइप के सच दैट x इज इक्वल टू है 5n। 5 का टेबल चल रहा है, n जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड n जो है वो बड़ा है या बराबर है 1 के और छोटा है या बराबर है 20 के। अब अगर देखें n की जगह अगर 1 रखेंगे तो 5 1 और 5, 2 रखेंगे तो 10, 3 रखेंगे तो 15 बनेगा और लास्ट नंबर हमारा 100 है। 100 कैसे बनेगा, अगर हम n की जगह 20 रखते हैं तो 25 और आपके पास आ जाएगा 100। लास्ट पार्ट है बेटा इस क्वेश्चन का जिसको उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताया है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो इसको लिखने के लिए इन सेट बिल्डर नोटेशन आप लिखेंगे कि ये एक सेट है जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो x टाइप के हैं सच दैट x बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स हैं एंड जो आपका x है ये बड़ा है -100 से और ये छोटा है 1000 से। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं -100 से लेकर 1000 तक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे हमें सेट जो दिया गया है वो सेट बिल्डर नोटेशन में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको हमने लिखना है टेबुलर फॉर्म में। अब यहाँ पे बुक्स पे बास पे 35 है, इसको 36 कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। बेटा क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत चेंज भी हो तो आपने कॉन्सेप्ट समझना और उसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो हम टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं जी सेट। अब x जो है वो 36 से बराबर है और छोटा है और ये सारे 3 के मल्टीपल। तो 3 का जो पहला मल्टीपल है वो है 3 1 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 और 36। तो अगर एक सीक्वेंस में नंबर आ रहे हैं तो आप पहले 3 लिख के उसके बाद डॉट्स लगा सकते हैं और उसके बाद आप लास्ट जो है एलिमेंट वो लिख लें। तो इसका मतलब है ये 3 के मल्टीपल है कहाँ तक, 36 तक। सेकंड पार्ट है बेटा कि इट इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और साथ कंडीशन दी है कि 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है। तो कंडीशन को यूज करते हैं कि सिंस 2x + 1 जो है इज इक्वल टू 0 है, 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। तो इस तरह आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है -1/2 के इक्वल। अब क्योंकि जो सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको हमने x से शो किया है, x से डिनोट किया है, तो फिर हम ऐसे करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो -1/2 लिखेंगे सेट के अंदर।
तो इस तरह इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आया और वो है -1/2। एमसीक्यूज के हवाले से ये इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो या सिंगल एलिमेंट हो उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। तो ये जो टर्म है ये एमसीक्यूज में आ सकती है। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। बेटा थर्ड फॉर्म जो पार्ट है उसमें हमें गिवन है एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ऑफ टाइप एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 12। तो इसका मतलब है कि हमने 12 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो सारे लिखने हैं। तो 12 से छोटा पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है और उसके बाद आपके पास 11 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में बेटा x जो है वो एक डिवाइजर है 128 का। तो 128 के जो डिवाइजर हैं, 128 के डिवाइजर्स का मतलब है वो नंबर जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 128। तो ये वो नंबर्स हैं जो 128 को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। फिफ्थ पार्ट में बेटा x जो है वो 2n के इक्वल है, 2 की पावर n के इक्वल है और n जो है जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स हैं और जो n की पावर है वो लेस देन 8 है। तो 8 से नेचुरल नंबर पहले 7 नेचुरल नंबर होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n की जगह पहला नेचुरल नंबर मतलब 1 पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2। फिर दूसरा नेचुरल नंबर 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। फिर n की जगह तीसरा नेचुरल नंबर 3 पुट करेंगे तो वो जगह 8। फिर 4 पुट करने से 16, 5 पुट करने से 32, 6 पुट करने से 64 और 7 पुट करने से आ जाएगा 128। क्योंकि हमने जो वैल्यूज हैं वो n जो है वो लेस देन 8 है तो 7 तक यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह इसके 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिक्स पार्ट में बेटा इज अ सेट हैविंग एलिमेंट्स ऑफ टाइप x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है। तो यहाँ पे कहते हैं सिंस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू आ जाएगा +4, दूसरी साइड पर जाके -4 हो जाएगा। तो अब बेटा हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिख रहे हैं तो इधर लिखते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या होगा कि सबसे पहले सेट की ब्रैकेट्स, अब यहाँ पे उसने क्या x की वैल्यू निकल रही है -4 लेकिन हमारा जो एलिमेंट है x है जो इसका इस सेट का एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है और -4 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसलिए फिर इसका आंसर जो आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, खाली सेट आएगा क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता। तो एम्प्टी सेट के लिए आप सिंपल ब्रैकेट्स यूज कर सकते हैं या आप फाई का साइन यूज कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग आप लिख सकते हैं कॉमा की मदद से। कुछ बच्चे इस तरह गलती करते हैं कि वो एम्प्टी सेट के अंदर फाई को लिखते हैं जो कि गलत है। ये जो इस तरह एम्प्टी सेट को या नल सेट को शो करना गलत है। ले बेटा सेवंथ पार्ट को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पिछले शायद 1-2 पार्ट में हमने टेबुलर फॉर्म को गलती से सेट बिल्डर लिख दिया है तो वो आपने करेक्शन कर लेनी है। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सेट की, अब ये नेचुरल नंबर्स का सेट है तो नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो सारे नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा 8वां पार्ट है, लास्ट पार्ट है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो इन टेबुलर फॉर्म अब कंडीशन हमें गिवन है वो ये है कि सिंस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, 3x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/3। इस तरह x की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो -1/3 आई है। तो अब क्योंकि जो इंटीजर्स हैं वो आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं या 0 होता है तो ये तो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है तो कोई भी इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो भी एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा और उसके लिए खाली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे या साथ आप फाई का यूज करेंगे।